एक शादीशुदा आदमी से पूछा गया सवाल, अगर अपनी सास और आपकी पत्नी बाघ के पिंजरे में गिर जाए तो आप किसे बचाएंगे? तो आदमी जोर से हंसा और बोला, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? सबसे पहले बाघ को ही बचाऊंगा, आखिर बाघ बचे ही कितने हैं। अमेरिका वाले एक कार बना रहे हैं जो बिना ड्राइवर के चलेगी और भारत के लोग यह सोच सोच कर परेशान है कि अगर इस कार से एक्सीडेंट हुआ तो वह कूटेंगे किसको। पापा, बेटा, लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी लंबी फेंकना। लड़की वाले को आते ही, बेटा पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूं। पापा बेहोश। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण चप्पल का उल्टा होना माना जाता है। बात तो सही है। कौन कहता है दर्द सिर्फ मोहब्बत में ही होता है। मोबाइल चार्ज पर लगा है और 2 घंटे बाद पता चला कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं है। तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। दुनिया का बेहतरीन सिंगर मच्छर है, जिसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली सबको बजानी पड़ती है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जिस पर अगर दुश्मन नींबू फेंक दे तो वह शरबत बनाकर पी जाए। बाकी लोग तो बहम में ही मर जाते हैं। बात तो सही है। बहन के विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही हैं, लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पापा, बेटा दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 3 से 4 महीने पहले ठंडे पानी के लिए दुआ की थी, आज जाकर कबूल हुई। अब टंकी से मस्त ठंडा पानी आ रहा है। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, अब तुम ठीक हो गए हो, फिर अब तुम डर क्यों रहे हो? मरीज बोला, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था फिर मिलेंगे। एक बार मंत्री जी गांव में सभा को संबोधित करने जा रहे थे। गांव से पहले ही उनकी कार के नीचे एक कुत्ता आ गया, एक्सीडेंट हो गया और कुत्ता मर गया, जिससे उनकी कार भी खराब हो गई। मंत्री जी ने ड्राइवर को गांव वालों से मदद के लिए बुलवाने के लिए भेजा। करीब 2 घंटे बाद जब ड्राइवर लौटा तो उसके गले में बहुत सारी मालाएं पड़ी हुई थी। मंत्री जी पूछा, क्या किया जो तुम्हें इतना सम्मान मिला है? ड्राइवर बोला, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मंत्री जी के कार का एक्सीडेंट हो गया और वो कुत्ता मर गया। बुलेट ट्रेन तो उन देशों के लिए बनी है जहां समय की कमी हो। हमारे देश में तो अगर कहीं जेसीबी लगी हो तो आधा गांव उसे देखने चला जाता है। ड्राइवर बैक कर रहा हो तो 15 आदमी आने दे में लगे रहते हैं। 2 बच्चों की मां तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तंग आकर उसकी मां ने कहा, चुप हो जा, वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहां जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने जा रहा हूं। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब जी, मेरी बीवी देगी। एक आदमी के कोई संतान नहीं थी, खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया। तब भगवान खुद प्रकट हुए, हाथ जोड़कर बड़े दिन से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो। अम्मा, रोटी तो अभी बनी नहीं, बाद में आना। ठीक है, ये लो, मेरा मोबाइल नंबर जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह कहां कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। टीचर, पप्पू बेटा घर की परिभाषा बताओ। पप्पू ने बोलना शुरू किया, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उसे होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों के दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। परिभाषा सुनकर टीचर अभी आईसीयू में भर्ती है। एक आदमी पहली बार अपने गांव से कई बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा दिया। बस में वह आदमी बस चलाते हुए ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए ढाबे के सामने बस रुकी, ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। जब वापस आकर देखा तो गेयर रोड गायब थी। ड्राइवर ने पूछा तो वह आदमी बड़े आश्चर्य से बोला, आप पूरे रास्ते इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मैं इसे निकाल दिया। इतनी सुनकर ड्राइवर बेहोश।
एक बाबा किसी महफिल में गए, वहां सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाए। लोग खूब हंसे। अचानक सबको दिखना बंद हो गया, सब अंधे हो गए, सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोला, सालों लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। लड़की जब घास डालने गई तो उसने भैंस के मुंह में झांक देखा और लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। इतना सुनकर सास बेहोश। कल एक दोस्त की तबीयत खराब थी, घर वालों ने आईसीयू में भर्ती करा दिया। खबर सुनकर मैं भी पहुंचा। देखने में तो दोस्त ठीक ही लगा। मैंने पूछा, क्या हो गया? वह बोला, क्या बताऊं, आज मोबाइल खराब हो गया। रात 8 बजे खाना खाते ही नींद आ गई। घर वाले घबरा गए कि 2-2 बजे तक जागता रहता है, तो आज बेहोश क्यों हो गया? उठा के अस्पताल ले आए। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहले पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया तो अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला और चौकीदार गायब था। पहले पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया साला, अगर वह होता तो हम प्लान के मुताबिक भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल दोबारा से ट्राई करते हैं। पप्पू अपने प्रेग्नेंट पत्नी को अस्पताल ले गया। पप्पू नर्स से बोला, बच्चा होने पर सीधा मत बताना कि लड़का हुआ है या लड़की। नर्स बोली, मतलब? पप्पू, लड़का हुआ तो टमाटर बोलना, लड़की हुई तो प्याज बोलना। ईश्वर की कृपा से पप्पू के बीवी को जुड़वा दो। बच्चे हुए तो नर्स कंफ्यूज हो गई और पप्पू से बोली, बधाई हो, सलाद हुआ है।